आपने लेना नया लैपटॉप एंड वो भी 90,000 रुपीज के अंदर। देखो इस बजट के अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी आपको इस बजट के अंदर मिल जाती है। अगर मैं सिर्फ ग्राफिक कार्ड की बात करूं तो RTX 4050 ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप आपको 90,000 रुपीज के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें आपने अवॉइड करना, उसे आपने परचेज नहीं करना, बिकॉज उससे भी ज्यादा प्रीमियम RTX 5050 वाले ग्राफिक कार्ड आपको इस बजट के अंदर मिल जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद मैं आपको दो ऐसे गेमिंग लैपटॉप बताऊंगा जिसके अंदर में RTX 5050 ग्राफिक कार्ड मिलता है विद 8GB VRAM। सबसे पहले Asus Gaming V16, ये एक्जैक्टली 90,000 रुपीज के अंदर में लैपटॉप मिलेगा। लैपटॉप में प्रोसेसर सबसे लेटेस्ट दिया गया, इंटेल का लेटेस्ट 14 जनरेशन का प्रोसेसर है, Core 5 210H, ये लेटेस्ट है प्रोसेसर वाइज। एंड जैसे इसके अंदर में RTX 5050 मिल रहा है, 8GB VRAM है, GDDR7। एक चीज है, सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको बहुत से लैपटॉप मार्केट में मिलेंगे, लेकिन उन सभी का जो प्राइस है वो लाख से भी ज्यादा है। तो ये इकलौता सा लैपटॉप है जो कि आपको 14 जनरेशन का प्रोसेसर दे रहा है विद 50 सीरीज ऑफ ग्राफिक कार्ड, दोनों चीजें सबसे लेटेस्ट। अब रैम भी चेक कर लेते हैं, 16GB की रैम है, DDR5 रैम है, ये भी लेटेस्ट है एंड 5600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है एंड ये एक्सपेंडेबल भी है। साथ में 512GB SSD दैट इज आल्सो एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले देखो इसके अंदर हमें मिलती है 16 इंचेस की। 99% गेमिंग लैपटॉप हमें जो मार्केट के अंदर मिलते हैं उन सभी के अंदर में 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन इसकी डिस्प्ले नॉर्मल से बड़ी है। इसका फायदा आपको गेमिंग के टाइम पे भी होगा, एडिटिंग के टाइम पे भी होगा। जितनी बड़ी डिस्प्ले उतना मजा ज्यादा आएगा आपको काम करके। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रखी है, IPS एंटी ग्लेयर, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC है, डिसेंट डिस्प्ले है। कलर एक्यूरेसी की बात करूं तो देखो उतनी ज्यादा कलर एक्यूरेसी मुझे इसकी नहीं लगी है। अगर 100% sRGB मिल जाती फिर मैं इसको कलर एक्यूरेट डिस्प्ले बोल सकता था, लेकिन एडिटिंग अगर आपने करनी है तो इंटरमीडिएट लेवल तक की एडिटिंग कर सकते हो कलर्स के मामले में। अदरवाइज तो मतलब परफॉर्मेंस के सिनेरियो में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एडिटिंग करो, रेंडर करो, जो मर्जी करो इस पे। फिर आप नाउ गेमिंग स्कोर्स चेक करें तो देखो मैंने साइबरपंक खेल के देखी है, ब्लैक मिथ वुकोंग खेल के देखी है, फोर्जा होराइजन 5 होगी, CS2 होगी, गॉड ऑफ वार होगी, ये सारी गेम्स मैंने खेल के देखी है एंड सारी की सारी गेम्स हाई सेटिंग पे चल रही हैं एंड सभी के स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। वीडियो पॉज करो, आप इन सभी के स्कोर्स चेक कर लो किस सेटिंग पे कैसी गेम ने कैसी परफॉर्मेंस निकाल के दी है। एंड बेटर परफॉर्मेंस के लिए ना रियल टाइम रे ट्रेसिंग को ऑन कर लेना। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। हालांकि गेमिंग लैपटॉप है, MS ऑफिस इतना मैटर नहीं करता गेमिंग लैपटॉप्स में, लेकिन मिल रहा है तो भाई बढ़िया चीज है। 63 वाट की बैटरी के साथ ही 150 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा। अगर आपने 90,000 रुपीज के अंदर गेमिंग लैपटॉप परचेज करना है, एक ही लैपटॉप है जिसके ऊपर आपने फोकस करना है, Asus Gaming V16, ये सबसे बेस्ट है। एंड जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है दैट इज Acer Nitro V15, ये भी हमें एक्जैक्टली 90,000 रुपीज के अंदर ही मिलेगा। अब इसके अंदर हमें जैसे i5 का 13420H प्रोसेसर मिलता है, इस बजट के अंदर मोस्टली सेम प्रोसेसर के साथ में RTX 4050 दे रही है ज्यादातर ब्रांड्स, लेकिन ये लैपटॉप आपको मिल रहा है 5050 के साथ में। इसके प्रोसेसर को अगर आप कंपेयर करोगे ना Core 5 210H के साथ में, तो 8 से 9% इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो है एज कम्पेयर टू कोर सीरीज, बिकॉज ऑब्वियसली वो 14 जनरेशन का प्रोसेसर है, इसके अंदर हमें 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है, थोड़ा फर्क तो देखो मिलेगा। फिर 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, लेकिन इसकी डिस्प्ले बेसिक से ज्यादा एडवांस्ड है, बिकॉज 15.6 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर में जो डिस्प्ले मिल रही है इसकी, उसका रिफ्रेश रेट है 165 हर्ट्ज। एक जो स्टैंडर्ड होता है गेमिंग लैपटॉप का दैट इज 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर उससे भी ज्यादा रिफ्रेश रेट मिल रहा है, तो इट्स गुड, ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। जो भी वैलोरेंट एंड CPU सेंट्रिक गेम्स है उसके अंदर आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिलेंगे। फिर RTX 5050 ग्राफिक कार्ड है 8GB वाला एंड इसके भी सारे गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। वेरी हाई सेटिंग, अल्ट्रा सेटिंग, हाई सेटिंग के ऊपर डिफरेंट गेम्स मैंने टेस्ट करके देखी हैं, चाहे CS2 है, GT5 है, साइबरपंक है, सारी की सारी गेम्स के स्कोर्स आपके सामने हैं। तो गेमिंग लैपटॉप दो के ऊपर आपने फोकस करना है, Asus का गेमिंग V16, Acer का Nitro V15, दोनों के लिंक्स मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा प्रोडक्ट टैब में भी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। अब यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप खत्म होते हैं, चेक करते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप्स को जो कि हमें 90,000 रुपीज के अंदर मिल जाते हैं। अब देखो प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले वाले लैपटॉप भी मिलते हैं, नॉर्मल लैपटॉप भी मिलते हैं, दोनों तरह के लैपटॉप मिल जाएंगे। बिजनेस यूजर हो, प्रोफेशनल काम करना चाहते हो तो थिन एंड लाइट लैपटॉप ही परचेज करना है, दिस सेक्शन इज फॉर यू। सबसे पहला प्रोफेशनल लैपटॉप है एप्पल का 2025 मैकबुक एयर, ये हमें मिलेगा 95,000 रुपीज के अंदर, लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो किसी भी सेल के अंदर, जैसे अभी गोड सेल आने वाली है, प्राइम डे सेल आने वाली है, तो वहां पे आपको 90,000 रुपीज के आसपास लैपटॉप इजीली मिल जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एंड पोर्टेबल लैपटॉप है। एंड अगर आप मैकबुक लेने का प्लान कर रहे हो तो भाई जल्दी से खरीद लेना, बिकॉज एप्पल के डिवाइसेस के भी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, 20 to 40% तक स्पेशली प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है। एप्पल की M4 चिप हमें इसके अंदर मिल जाती है। देखो ये सारे प्रोसेसर इस बजट के अंदर सबसे बेस्ट है, लेकिन इन सभी में से भी M4 बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है। चाहे आपने कोई भी टास्क करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, हैवी या फिर लाइट, सभी चीजों के लिए एकदम ही परफेक्ट लैपटॉप है। इसका जो पहले का वर्जन है उसके कीबोर्ड के अंदर म्यूट बटन नहीं मिलता था, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने डेडिकेटेड म्यूट का बटन भी ऐड कर दिया है। स्टूडेंट हो, बिजनेस यूजर हो, अगले 4-5 साल के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, आंखें बंद करके आप इसे परचेज कर सकते हो। एंड अगर आपको 15 इंचेस के अंदर लैपटॉप चाहिए, बड़ी डिस्प्ले पे काम करना चाहते हो, तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसको भी चेक कर सकते हो। स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम मिलेंगी। फैनलेस डिजाइन है, ऑल मेटल बिल्ड के साथ में मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप पे,
16 GB रैम, 256 GB की स्टोरेज। एंड ये जो लैपटॉप आपको मैं बता रहा हूँ दैट इज 13.6 इंचेस की QHD प्लस IPS लिक्विड रेटिना डिस्प्ले वाला लैपटॉप। विंडोज के मुकाबले के अंदर सबसे बेस्ट डिस्प्ले आपको मैकबुक के अंदर मिलती है। कलर्स बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड होते हैं, कंट्रास्ट बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होते हैं एंड 500 निट्स की ब्राइटनेस है, तो धूप के अंदर भी आप इसे यूज कर सकते हो। 100% sRGB वाली डिस्प्ले है, तो एडिटिंग वाले जितने मर्जी काम कर लो, कलर ग्रेडिंग वाले जितने मर्जी काम करो, हमें बिल्कुल ही एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलता है। जो आउटपुट फाइल है ना वो बिल्कुल वैसी दिखेगी जैसी हमने एडिट करी, नहीं तो फिर कलर्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है फाइनल फाइल के अंदर। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिल जाती है। HDR10 दिया गया इसके डिस्प्ले में। 10 कोर GPU है, GPU भी बड़ी है। 30 वाट का USB Type-C अडेप्टर हमें इसके अंदर मिल जाएगा। डेली हैवी यूजेज पे ये लैपटॉप आपको 12 से 15 घंटे तक का बैटरी बैकअप इजीली दे देता है। 2 Thunderbolt 4 पोर्ट्स हैं एंड 70 वाट की चार्जिंग के टैबलेट सपोर्ट करता है। तो सबसे पहली प्रेफरेंस अगर आपने मैकबुक के साथ में जाना तो ये वाला ऑप्शन अपने लिए सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आपने विंडोज के साथ में जाना है, Lenovo IdeaPad Slim 3 वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है Lenovo का IdeaPad Slim 3। 24 GB की रैम, Ryzen 7 एंड वो भी लेटेस्ट 8000 सीरीज का प्रोसेसर 8840HS। टॉप 5 प्रोसेसर्स के अंदर ये प्रोसेसर है। 82 से लेकर 84,000 रुपीज तक के बीच में इसका प्राइस वेरी होता है। 24 GB की इसकी जो रैम मिल जाती है दैट इज 5600 MHz वाली DDR5 रैम है एंड इट इज एक्सपेंडेबल। साथ में 1 TB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.3 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है एंड इसकी जो आस्पेक्ट रेशियो दैट इज 16:10, लेकिन नॉर्मली जो हमें आस्पेक्ट रेशियो मिलती है लैपटॉप्स में दैट इज 16:9। 300 निट्स की ब्राइटनेस, AMD की Radeon ग्राफिक्स मिल जाता है। इंटीग्रेटेड MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। एक तो लैपटॉप दिखने के अंदर बहुत बढ़िया लगता है एंड 15.3 इंचेस की डिस्प्ले है, उतना बड़ा डिस्प्ले साइज नहीं है इस लैपटॉप का। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ विंडोज का सबसे बढ़िया डिस्प्ले वाला लैपटॉप जो की है Asus VivoBook S16। 90,000 रुपीज के अंदर में लैपटॉप मिलेगा। इसकी डिस्प्ले सबसे पहले चेक करते हैं। 16 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है लेकिन फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है। OLED 10 डिस्प्ले है। नॉर्मल डिस्प्ले से ज्यादा बढ़िया इसकी डिस्प्ले है। एक तो रेजोल्यूशन ज्यादा बढ़िया है एंड दूसरी चीज क्या है कि OLED है। OLED के कलर्स का तो देखो नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। एकदम ही एक्यूरेट एंड पंची कलर्स दिखते हैं हमें OLED डिस्प्ले में। 100% DCI-P3 है। 300 निट्स की ब्राइटनेस, 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाते हैं। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 16 GB रैम, 512 GB SSD। नाउ प्रोसेसर की बात करें जो कि लैपटॉप का सबसे मेन चीज है, Intel Ultra 7 255H दिया गया। इसके जो टोटल AI टॉप्स हैं दैट इज 96 डेडिकेटेड NPU इसके अंदर, जिसपे हमें 13 टॉप्स मिल जाते हैं एंड जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड हमें इसके अंदर दिया गया उसके 74 टॉप्स हैं। CPU एक्सेलरेशन के 9 टॉप्स हैं, तो टोटल हमें 96 टॉप मिल जाते हैं। मतलब कि जितनी भी अपने AI वाले काम है ना वो सबसे बढ़िया इस लैपटॉप पे हो जाएंगे। आपने कोई भी AI टास्क करने हैं, मॉडल ट्रेन करना चाहते हो, LLM स्टूडियो पे काम करना चाहते हो, सब कुछ इस लैपटॉप पे पॉसिबल है। बैकलिट कीबोर्ड, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, प्राइवेसी, शटर कैमरा के साथ ही इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अब देखो प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला लैपटॉप बताता हूँ जो कि HP का OmniBook। 90,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। अब इसके अंदर हमें AI प्रोसेसर मिलता है लेकिन Ryzen का ये प्रोसेसर मिलता है, Ryzen AI 7 350। इसकी जो परफॉर्मेंस है दैट इज 50 NPU टॉप्स एंड जो टोटल निकल के आते हैं दैट इज 66 प्लस NPU। मतलब AI वाले जो काम है वो इस पे भी बहुत ही बढ़िया से होते हैं। नो डाउट कि भाई Asus के अंदर थोड़े ज्यादा होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया AI के टास्क करने के लिए, लेकिन फिर ये टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। 16 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन है, IPS एंटी ग्लेयर, 300 निट्स की ब्राइटनेस है। अगर आप चेक करोगे तो 2K दिखाएगा बट ये फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले है। स्कैनर रेजोल्यूशन 2K है इसकी। कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर PDF अगर आप स्कैन करते हो ना वो 2K के अंदर भी हो जाएगी, लेकिन जो रेजोल्यूशन है दैट इज फुल एचडी प्लस। स्कैनर रेजोल्यूशन 2K है इसकी, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। AMD की Radeon ग्राफिक्स मिल जाते हैं। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। रैम दे रखी है 16 GB की 7500 MHz वाली रैम है। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। अब एक चीज पे ध्यान दो, इसका जो प्रोसेसर है Ryzen AI 7 350H, इसको अगर मैं कंपेयर करूं Ultra 7 155H के साथ में तो 8% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके प्रोसेसर के अंदर मिल जाती है Ryzen के अंदर सिंगल कोर में एंड 6% ज्यादा बढ़िया निकल के आती है मल्टी कोर के अंदर। ये अल्ट्रा का 155H है, लेकिन इससे पहले वाले लैपटॉप के अंदर हमने सबसे लेटेस्ट वाला देखा Ultra 255H। तो ये थे सबसे बढ़िया लैपटॉप जो कि हम 90,000 रुपीज के अंदर परचेज कर सकते हैं 2026। आप इनमें से कोई भी लैपटॉप परचेज कर लो। आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।